to unnecessary controversy in a matter which is before the Honorable Supreme Court and in which no adverse comments have been made against me in any manner whatsoever. My conscience remains clear, and I believe that I will stand vindicated because divine justice ordains that truth and justice will prevail. मेरा ये मानना है कि मैं खुशनसीब था, मुझे प्रधानमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट टीम का सदस्य माना और बनाया। कल मैं उनको मिलकर अपना त्याग पत्र उनको सौंप कर आया हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इतने दिनों की जो फजूल कंट्रोवर्सी उस मुद्दे पर चल रही है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और जिसमें किसी किस्म की एडवर्स टिप्पणी मेरे खिलाफ नहीं की गई है, उसमें कोई विवाद आगे ना हो, इसलिए मैंने अपना त्याग पत्र सौंपा है। मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि इंसाफ और सच्चाई की जीत होगी, क्योंकि यही विधि का विधान है। Sir, why did you put in your papers when your firm opinion and belief that you did no wrong? When papers for resignation are put, they do not by any stretch of imagination imply any wrongdoing. There are certain political decisions that are considered necessary. Whatever the Prime Minister and the party high command thought fit, as a loyal foot soldier I have done, and I am proud of the fact that I am a loyal foot soldier of the party. I will not make any comment on that. People of this country, my friends who have stood by me, many of you in the media, and my esteemed colleagues in the profession know me for what I am. I would rather let them make their judgment. The fact that your resignation came along with the railway minister, with Pawan Kumar Bansal. Do you think the clubbing of the two of you together was unfair? I will make no comment. It is the prerogative of the Honorable Prime Minister to ask his colleagues when to resign and how to resign. Two more. आप 8 फरवरी का ऑर्डर पढ़ें। बदकिस्मती ये है कि जो चीज हकीकत है वो सामने नहीं आती, जो मीडिया चलाना चाहता है वो सामने आता है। मैं आज आपको एक ही विनती करता हूं कि आप 8 फरवरी का वन मोर अटॉर्नी जनरल ने बड़ी कोर्ट में ये कहा है, सोनिया गांधी ने आपको सपोर्ट किया था, तो ऐसा क्या हुआ 5-7 दिन में? क्या वो कांग्रेस प्रेसिडेंट का सपोर्ट आपसे निकल गया? मेरे पर मैं नहीं समझता मेरे किसी नेता का सपोर्ट मुझसे हटा है। मंत्री अश्विनी कुमार मीडिया के सामने आए, मीडिया के सवालों का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने का मतलब ये नहीं है कि वो गुनहगार हैं या फिर उन्होंने कोई गलती की है। इस्तीफा एक राजनीतिक फैसला था। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट ने उनके खिलाफ, जाती तौर पर उनके खिलाफ कोई गलत टिप्पणी नहीं की है और चूंकि कार्रवाई अभी चल रही है और वो नहीं चाहते कि मामले में और विवाद आगे बढ़े, तूल पकड़े, इसीलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। साथ ही साथ उनको जब पूछा गया कि पवन बंसल जो कि घूसखोरी के मामले में फंसे हैं, उनके साथ इस्तीफा लिया गया, क्या ये सही था? तो उनका कहना था कि ये प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, ये उनका फैसला था कि वो कब किस अपने सदस्य से, कैबिनेट के सदस्य से इस्तीफा ले लें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी ने उनका साथ नहीं छोड़ा है, उन्हें अभी भी वैसा ही समर्थन और सहयोग हासिल है जैसे पहले था। लेकिन जो विवाद उठ खड़ा हुआ है कोलगेट की ड्राफ्ट रिपोर्ट को लेकर, उस विवाद को खत्म करने के लिए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इस्तीफे का मतलब ये कतई नहीं है कि उन्होंने कोई गलती की है, ये एक राजनीतिक फैसला है। कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने अपनी सफाई में मीडिया से ये बात कही है।
दो कैबिनेट मंत्री एक साथ एक ही रात में एक झटके में हटा दिए गए थे। कानून मंत्री अश्विनी कुमार और रेल मंत्री पवन बंसल। हालांकि दोनों का मामला बिल्कुल अलग अलग था। पवन बंसल के ऊपर सीधे सीधे घूसखोरी का आरोप था और अश्विनी कुमार के ऊपर आरोप था सीबीआई के कामकाज में दखल देने का। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि उनके साथ कोल मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के ऊपर भी उंगली उठी थी। शायद इसीलिए अश्विनी बार बार इस्तीफा देने से मना कर रहे थे। लेकिन कल आखिरकार जब उनको समझाया गया कि सोनिया गांधी का फैसला है कि कुर्सी उन्हें छोड़नी ही पड़ेगी, तब जाकर देर रात को वो प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप कर आए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता बालकृष्ण इस वक्त अश्विनी कुमार के घर से जुड़ चुके हैं। सीधे आपको बालकृष्ण के पास लिए चलते हैं। बालकृष्ण, बड़ी दिलचस्प बातें अश्विनी कुमार बोलकर गए हैं कि उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं है और उससे भी बड़ी बात उन्होंने कही कि इस्तीफा देने का मतलब ये नहीं है कि वो गलत हैं। लेकिन क्या ये आर्गुमेंट पार्टी भी मान रही है? बिल्कुल नहीं मान रही है ऋतुल। और सच्चाई यह है कि अश्विनी कुमार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि उनको इस्तीफा नहीं देना पड़े। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी सफाई देने की कोशिश की थी, ये बात सब जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री उनको हटाने को इच्छुक नहीं थे। लेकिन जब पार्टी ने देखा कि उनको बचा पाना, उनका बचाव करना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है, बहुत ही महंगा पड़ रहा है पार्टी को, तब उनका इस्तीफा लिया गया। और अश्विनी कुमार ने, आपने सुना कि उन्होंने कहा कि कोई भी उनका नेता, उनका मतलब सोनिया गांधी या प्रधानमंत्री से था कि कोई भी उनका नेता उनसे नाराज नहीं है, वो सिर्फ एक पार्टी के मामूली सिपाही हैं और उस पार्टी के मामूली सिपाही के तौर पर उन्होंने जो कुछ किया है उस पर उन्हें गर्व है। लेकिन इन सवालों को उन्होंने जवाब ठीक से नहीं दिया कि जब उनसे पूछा गया कि आप कह रहे हैं कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं उसके बारे में क्या कहना है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिपोर्ट बदली गई उसके बारे में क्या कहना है, उन्होंने उससे ज्यादा जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ मीडिया को दोष दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनी हुई कुछ बातें सामने आई हैं और उन्होंने बार बार वो ये कहते नजर आए कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। अश्विनी कुमार ये कह रहे हैं बालकृष्ण कि उनको पार्टी का समर्थन हासिल है। ऐसा नहीं है कि पार्टी ने उन्हें काट के अलग कर दिया है, लेकिन सोनिया की नाराजगी तो साफ हो गई है उनके इस्तीफे से। तो अगर हाईकमांड ही उनसे नाराज है फिर तो बड़ा मुश्किल वक्त है ये अश्विनी कुमार के लिए। बिल्कुल सच बात है ऋतुल। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि अश्विनी कुमार और पवन कुमार बंसल दोनों को लेकर के पार्टी के भीतर भी एक राय नहीं थी, मतभेद नजर आ रहे थे साफ। ये सबको पता है कि अश्विनी कुमार और पवन कुमार बंसल, ये दोनों मंत्री जिनको इस्तीफा देना पड़ा है मजबूरी में, ये दोनों मंत्री प्रधानमंत्री के बहुत करीब माने जाते थे, प्रधानमंत्री के निजी पसंद माने जाते थे। और प्रधानमंत्री ने आखिर तक कोशिश की थी कि इनका बचाव किया जाए और इनको इस्तीफा ना देना पड़े। लेकिन जब पार्टी ने देखा कि ये इन दोनों मंत्रियों को बचाना बहुत महंगा पड़ रहा है, पार्टी ने जब देखा कि लगातार फजीहत हो रही है, संसद ठप हो गया है इन दोनों की वजह से, और पार्टी ने ये देखा कि कर्नाटक की ऐसी शानदार जीत के बाद भी पार्टी के पक्ष में कोई हवा बनती नजर नहीं आई, सारी कर्नाटक की जीत का मजा किरकिरा हो गया और उल्टे पार्टी को फजीहत झेलनी पड़ रही है। तो पार्टी को लगा कि अब अगर इन दोनों मंत्रियों को आगे रखा जाता है तो और भी फजीहत होगी, और इसलिए ये कड़ा फैसला लिया गया और प्रधानमंत्री से कहा पार्टी अध्यक्ष ने कि इन दोनों मंत्रियों का इस्तीफा लिया जाए, और उसके बाद इनका इस्तीफा लिया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बालकृष्ण फिलहाल इस अपडेट के लिए। तो अश्विनी कुमार अपनी सफाई देते हुए ये कहते हुए कि पार्टी उनके साथ है, उनके ऊपर कोर्ट ने कोई एडवर्स कमेंट नहीं किया है, कोई गलत टिप्पणी नहीं की है और उनका जाना एक राजनीतिक फैसला है। लेकिन ये भी सच है कि सोनिया गांधी ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी अश्विनी कुमार से, और इस वक्त पार्टी को यह समझा पाना कि वो बिल्कुल बेदाग पाक साफ है उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये भी बात उतनी ही सच है कि जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं वही आरोप प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय के ऊपर भी लगे हैं, लेकिन कुर्सी अश्विनी कुमार की गई है। चलिए आपको विस्तार से सुनवाते हैं कि अश्विनी कुमार ने अपनी सफाई में मीडिया से अभी क्या क्या बोला है। Well, shall we start? Okay, let me first make a... I have yesterday tendered my resignation
to the Honorable Prime Minister, thanking him for giving me the opportunity to be a part of his team. I have done so to put an end to unnecessary controversy in a matter which is before the Honorable Supreme Court and in which no adverse comments have been made against me in any manner whatsoever. My conscience remains clear, and I believe that I will stand vindicated because divine justice ordains that truth and justice will prevail. मेरा ये मानना है कि मैं खुशनसीब था, मुझे प्रधानमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट टीम का सदस्य माना और बनाया। कल मैं उनको मिलकर अपना त्याग पत्र उनको सौंप कर आया हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इतने दिनों की जो फजूल कंट्रोवर्सी उस मुद्दे पर चल रही है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और जिसमें किसी किस्म की एडवर्स टिप्पणी मेरे खिलाफ नहीं की गई है, उसमें कोई विवाद आगे ना हो, इसलिए मैंने अपना त्याग पत्र सौंपा है। मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि इंसाफ और सच्चाई की जीत होगी, क्योंकि यही विधि का विधान है।